राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम आदित्याय नमः। आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक है 25 जून, दिन है गुरुवार। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास से जुड़ी सुंदर पौराणिक कथाओं का हम श्रवण कर रहे हैं, तो अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिएगा। आज का महात्म्य। मुनि कहते हैं कि इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और द्वीपों का विभाग किया। देवता, दैत्य तथा सर्प आदि के रूप और स्थान भी पहले की तरह ही बनाए। ब्रह्मा जी के मरीच नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुई। वे सब की सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थीं। उनसे देवता, दैत्य और नाग बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। माता अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को तथा दनु ने महापराक्रमी और भयानक दानवों को उत्पन्न किया। विनता से गरुड़ और अरुण ये 2 पुत्र हुए। खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कद्रु ने नागों को और मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा से कुल्याएं तथा अरिष्टा से अप्सराएं उत्पन्न हुई। ईरा ने ऐरावत आदि हाथियों को उत्पन्न किया। ताम्रा के गर्भ से सन्नी आदि कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्हीं के पुत्र सैन अर्थात बाज, भास और सुख आदि पक्षी हुए। इला से वृक्ष तथा प्रधा से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के अदिति के गर्भ से जो संतानें हुई, उनके पुत्र पौत्र दोहित्र तथा उनके भी पुत्रों से ये सारा संसार व्याप्त है। कश्यप जी के पुत्रों में देवता प्रधान है। इनमें कुछ तो सात्विक है, कुछ राजस है और कुछ तामस है। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को यज्ञ भाग्य का भोक्ता तथा त्रिभुवन का स्वामी बनाया, परंतु उनके सौतेले भाई दैत्यों, दानवों, राक्षसों ने एक साथ मिलकर उन्हें ही कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्षों तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्यों, दानवों के द्वारा पराजित और त्रिभुवन के राज्य अधिकार से वंचित तथा उनका यज्ञ भाग छीन गया। यह देखकर माता अदिति अत्यंत शोक से पीड़ित हो गई। फिर उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयास आरंभ कर दिया। वे नियमित आहार करती हुई कठिन नियमों का पालन और आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान सूर्य की स्तुति करने लगी। इस प्रकार माता अदिति बोली, हे भगवान, आप अत्यंत सूक्ष्म सुनहरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप तेज स्वरूप, तपस्वियों के ईश्वर, तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार और सनातन पुरुष है। आपको प्रणाम है। हे गोपते, आप जगत का उपकार करने के लिए जब अपनी किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, मैं उसे नमस्कार करती हूँ। 8 महीनों तक सोमय रस को ग्रहण करने के लिए आप जो अत्यंत तीव्र रूप धारण करते हैं, मैं उसे प्रणाम करती हूँ। हे भास्कर, उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए जब आप छोड़ने को तत्पर होते हैं, उस समय आपका जो तृप्तिकारक मेघ रूप प्रकट होता है, उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार जल की वर्षा से उत्पन्न हुए सभी प्रकार के अन्नों को पकाने के लिए आप जो भास्कर रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। हे तरण, जड़न, धान की वृद्धि के लिए जो आप पाला गिराने आदि के कारण अत्यंत शीतल रूप धारण करते हैं, उसको मेरा नमस्कार है। हे सूर्य देव, वसंत ऋतु में जो आपका सौम्य रूप प्रकट होता है, उसमें ना अधिक गर्मी होती ना अधिक सर्दी, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण देवताओं तथा पितरों को तृप्त करने वाला और अनाज को पकाने वाला है, आपके उस रूप को नमस्कार है। जो रूप लताओं और वृक्षों का एकमात्र जीवनदाता तथा अमृतमय है, जिसे देवता और पितृ पान करते हैं,
आपके उस सोम रूप को नमस्कार है। आपका यह विश्वमय स्वरूप ताप और तृप्ति प्रदान करने वाले अग्नि और सोम के द्वारा व्याप्त है। आपको नमस्कार है। हे विभासो, आपका जो रूप ऋक, यजु और समय तेजों की एकता से इस संपूर्ण विश्व को तापता है तथा जो वेद त्रय स्वरूप है, उसको मेरा नमस्कार है। तथा जो उससे भी उत्कृष्ट रूप है, जिसे ओम कहकर पुकारा जाता है, जो अस्तु अनंत और निर्मल है, उस सद आत्मा को नमस्कार है। इस प्रकार देवी अदिति नियम पूर्वक रहकर दिन रात सूर्य देव की स्तुति करने लगी। उनकी आराधना की इच्छा से वे प्रतिदिन निराहार ही रहती थी। इसके बाद बहुत सारा समय बीतने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवी अदिति ने देखा कि आकाश से पृथ्वी तक तेज का एक महान पुंज स्थित है। प्रज्वलित ज्वालाओं के कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदिति को बड़ा भय हुआ। फिर वे बोली, हे गोपते, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी, वैसे आज नहीं देख पाती। इस समय यहाँ भूतल पर मुझे केवल तेज का ही समुदाय दिखाई दे रहा है। हे दिवाकर, मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे आपके रूप का दर्शन मैं कर सकूं। हे भक्त वत्सल प्रभु, मैं तो आपकी भक्त हूँ और आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही ब्रह्मा होकर इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। आप ही पालन करने के लिए तत्पर होकर सदा इनकी रक्षा करते हैं और अंत में सब कुछ ये आप में ही लीन हो जाता है। संपूर्ण लोकों में आपके सिवा कोई दूसरी गति नहीं है। आप ही श्री ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र है। आपका तेज सबका आत्मा है। आपकी क्या स्तुति की जाए प्रभु। हे यज्ञेश्वर, प्रतिदिन अपने कर्म में लगे हुए ब्राह्मण तरह तरह के पदों से आपकी स्तुति करते हुए यजन किया करते हैं। जिन्होंने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, वे योगनिष्ठ पुरुष योग मार्ग से आपका ही ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त होते हैं। आप विश्व को ताप देते, उसे पकाते, उसकी रक्षा करते और उसे भस्म कर डालते हैं। फिर आप ही जल गर्भित शीतल किरणों द्वारा इस विश्व को प्रकट करते हैं और आनंद देते हैं। कमल योनि ब्रह्मा जी के रूप में आप ही सृष्टि करते हैं। श्री विष्णु नाम से आप ही पालन करते हैं और कल्पांत में रुद्र रूप धारण करके आप ही संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। मुनि कहते हैं कि इसके बाद भगवान सूर्य अपने उस तेज से प्रकट हुए। उस समय वे तपाए हुए तांबे की तरह कांत दिखाई देते थे। देवी अदिति उनका दर्शन करके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान सूर्य कहने लगे, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। तब देवी अदिति घुटने के बल से पृथ्वी पर बैठ गई और मस्तक झुकाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान सूर्य से बोली, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को, स्त्रियों को कभी भी साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। तब देवी बोली, हे सूर्य देव, आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते, उन्हें प्राप्त कराने के लिए निमित्त आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश कीजिए। प्रभु, आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञ भाग्य के भोक्ता तथा त्रिभुवन के स्वामी हो जाए। तब भगवान सूर्य ने देवी अदिति से प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं अपने सहस्त्र अंशों सहित तुम्हारे गर्भ से अवतरित होकर तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूँगा। ऐसा कहकर भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए और देवी अदिति भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या में निवृत्त हो गई। इसके बाद सूर्य देव की सुषोमणा नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतरित हुई। देव माता अदिति एकाग्रचित होकर कृच्छ और चंद्रयान आदि व्रतों का पालन करने लगी और अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रही।
यह देखकर महर्षि कश्यप ने एक दिन कुछ क्रोधित होकर कहा कि तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालती हो। ये सुनकर देवी अदिति ने जो कुछ कहा भक्त जनों, उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ्य देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्तिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरत तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूप रूपा त्रिगुणधारी। त्रिवेद स्वरूपा तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथ तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तप भाल्य विशाला। शब्द अश्वत अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदार्थ। सर्व आत्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जप उदारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण पासो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय में पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्भ मिटायो, निज तप बल में विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य हस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन ही तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी, की भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन। सूर्यमुखी खरतर रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजल नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन गायत्री, जप सरल है साधन संध्या। त्रिकाल करत जो कोई पावे, कृपा सदा तब वो ही चित शांति। सूर्याष्टक देव व्याधि अपाधि, सब हर लेवे अष्टदल कमल। यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब शुभकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्र अधिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूरता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तो रथ होते उत्तरायण, तब वो कहलाते मन और वचन कर्म हो पावन। संयम करता भलित आरागन, भरत दास चिंतन करत घर दिन कर। तब ध्यान रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी। सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर। भगवान जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी, तुम 4 भुजाधारी। अश्व है 7 तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते।
गोधूलि वेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य रिधे जपते स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नवजीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार महिमा। तब अपरंपार प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण, तुम ही सब जीवों के प्राण। तुम ही वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे, 10 दिक्पाल तुम भवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दास, तुम शाश्वत अविनाशी शुभंकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।